नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, उस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। संपूर्ण हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण। तो संपूर्ण जो हिंदी व्याकरण है जिससे महत्वपूर्ण, वो सभी आज एक ही सत्र में हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संज्ञा। सबसे पहले संक्षिप्त में हम देखेंगे कि संज्ञा क्या है। इसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो सभी शब्द सर्वनाम हैं। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी जिस शब्दों से किसी कार्य का करना, ऐसे खाना, पीना, सोना, कोई काम करना, सभी वो सब शब्द आए जहाँ पर, वो सभी क्रिया हैं। क्रिया विशेषण। जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, यानी क्रिया की विशेषता हो, कि उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक। दो या दो शब्दों। समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द, जैसे और, यहाँ, किससे, कैसे, तो ये सभी शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह, कितनी अच्छी जगह है, इस प्रकार के जहाँ पर, अरे ये तुमने क्या कर दिया, इस प्रकार के जहाँ पर शब्दों को प्रयोग किया जाए वो सभी शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये संक्षिप्त में हो गया। इस सभी का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे एक एक करके। सर्वप्रथम संज्ञा। कि संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेदों का परिचय। संज्ञा, हमने परिभाषा पढ़ी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। कोई भी स्थान, किसी का नाम का बोध हो, वो सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति की पहचान का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, किसी एक की बात की जा रही है ना, किसी एक ही वस्तु की बोध हो, चाहे वो किसी का नाम हो, अमुक व्यक्ति, या फिर कोई स्थान का नाम हो, एक व्यक्ति का नाम हो, एक जगह का नाम हो, तो वो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शहर का नाम हो किसी का, तो एक शहर का नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। एक ही वस्तु का बोध हो, जहां पर एक ही व्यक्ति, पदार्थ या व्यक्ति के बारे में बात हो, बताए, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, यानी एक ही प्रकार की अन्य वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो। जैसे एक बच्चा है, उसका कोई नाम है, चलो मोहन, तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मोहन अपनी क्लास में गया, तो वहां पर मोहन के जैसे ही और भी बच्चे थे, और भी वो थे, तो वहां पर मोहन क्या हो गया? सभी के साथ मिल गया, तो मोहन क्या हो गया? विद्यार्थी हो गया। तो सभी विद्यार्थियों की श्रेणी में आ गया, तो वहां पर क्या हो गया? जाति, एक ही प्रकार की जाति हो गई उन सबकी। ये क्या है? ये सभी क्या है? विद्यार्थी हैं। अगला है समूहवाचक।
जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो। समूह जैसे क्या है, एक बच्चा है, वो विद्यार्थी भी है और अपने साथ में पूरे क्लास का वो बोध, क्लास, अगर एक बच्चा अकेला है उसका हम नाम लेंगे राम, मोहन, श्याम, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर अपनी क्लास में बच्चों के साथ बैठा है, पूरे समूह के साथ बैठा है अपनी कक्षा में, तो क्या बोला जाएगा, समूह। पूरी क्लास का समूह है, 40 या 45 बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो ये समूह में व्यक्ति की संज्ञा प्रदर्शित की जाएगी। किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, यानी 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा अकेला खेल रहा है तो हम कहेंगे मोहन खेल रहा है। अब सब बच्चे साथ में खेल रहे हैं तो पूरे बच्चे खेल रहे हैं। तो समूह की बात की जाए जहां पर, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। समूह, झुंड, सेना का समूह, पुलिस का समूह, यानी मार्केट, एक बहुत सारा, किसी एक पर्टिकुलर दुकान की बात की जा रही है कि हम इस शॉप पे जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में क्या है, दुकानों का पूरा समूह है ना वहाँ एक जगह, तो वो पूरा मार्केट हो गया, बाजार हो गया, तो वो क्या है, वो समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो। माप तौल आप जानते हैं, द्रव्यवाचक में द्रव्य का मतलब आप लिक्विड चीजों से नहीं लगाएंगे यहाँ पर, माप तौल वाले, जैसे आपने केले लिए वो भी नापे गए, सोना लिया उसकी भी माप तौल की गई, चांदी ली गई उसकी भी माप तौल की गई, रिफाइंड लिया उसका भी नाप तौल हुआ, पेट्रोल डलवाया गाड़ी में उसकी भी नाप तौल की गई। तो ये सभी चीजें क्या है, नाप तौल संबंधित चीजों की जानकारी प्रदान करते हैं, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगला है भाववाचक। जिन संज्ञा शब्द से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में भावों की बात की जा रही है, जैसे रोना, किसी के मन के भाव है, बचपन है, बचपन क्या है, एक भाव है ना, किसी व्यक्ति का बचपन है, बुढ़ापा है, हंसना है, ये सभी क्या है, भाव है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा प्राय बहुवचन इनका नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं। संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लिंग कहते हैं। वचन क्या है, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो वह क्या है, वचन। लिंग आप जानते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन एक वचन और बहुवचन, यानी एक वस्तु है या बहुत सारी है तो वहां पर भी वचन का। और कारक, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित किया जा होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। यानी संबंध क्या है, किसका किससे है, क्या किया, किसने किया, क्या है, तो वहां पर कारक शब्दों के प्रयोग किए जाएंगे। हिंदी में 2 ही लिंग है, आपको याद रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन भी 2 ही है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में इसका मैं बता चुकी हूं आपको। कारक, कारक क्या है, कारक का अर्थ होता है, कारक, कारक के कितने भेद हैं, 8। आपको ये भी याद रखना है कि कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, 8। कौन कौन से हैं, कर्ता कारक कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आपने इनको बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा। इनके जो चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग जिनको कहा जाता है, ने, को, से, को के लिए, से, का, की, के, रारी, रे, मैं, पर, हे, अजी, अहो इत्यादि। मैं आपको इनको विस्तार से समझाती हूँ। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए।
राम ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कार्य किसने किया? राम ने। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है, चिन्ह इसका है ने। तो पुस्तक किसने पढ़ी? राम ने, है ना। साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में समझा रही हूँ आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, जहां पर को आए। अब इसी एक ही उदाहरण हमने लिया है, इसे हम पढ़ चलेंगे। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो संबंध किसका है? राम का। किससे? मोहन को। क्या दी? पुस्तक। तो को जहां पर विभक्ति चिन्ह आए वहां पर कर्म कारण है। करण कारक से, अब उदाहरण हम दूसरा लिखते हैं कि गीता पेन से लिखती है ना। करण कारक से विभक्ति चिन्ह आ गया, किससे लिखती है? पेन से। तो जहां पर से आया है वहां पर क्या है? करण कारक है। संप्रदान कारक को और के लिए। राम मोहन के लिए बाजार से मिठाई लाया, के लिए चिन्ह आ गया, तो संप्रदान, राम किसके लिए मिठाई लाया? मोहन के लिए, है ना। राम मोहन को पैसे देता है, तो इस तरह से इन दोनों का प्रयोग वहां पर जहां पर होगा, जिन वाक्यों में, वहां पर संप्रदान कारक होगा। अपादान, अब आपने एक देखते हैं, अपादान कारक का चिन्ह भी से है और करण कारक का चिन्ह भी से है। तो आपको याद रखना है अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने की दिशा में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गए? पेड़ से पत्ते हमेशा के लिए अलग हो गए, वापस दोबारा उस पर जुड़ेंगे नहीं वजह कर, है ना। अलग होने की दशा हो जहां पर, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकली? हिमालय से। अब गंगा वापस हिमालय में तो नहीं जाएगी ना, एक बार निकल गई तो निकल ही गई। तो वहां पर क्या है? से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको ये देखना है कि एक अपादान कारक में जहां पर हो अलग होने की दशा में, अलग होने की दशा यानी जो करता है उससे क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग होने का मतलब है कि बिछड़ना, अलग होना। मोहन आगरा से दिल्ली गया, तो आगरा से तो चला गया ना दिल्ली, तो यहाँ पर उसमें से कारक चिन्ह आएगा। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। अब संबंध कारक में इतने सारे चिन्ह आते हैं। राम का विद्यालय घर से थोड़ी दूर स्थित है, तो राम का संबंध किससे है? विद्यालय से। का चिन्ह आया, है ना। राम मम्मी के लिए मिठाई लाया। संप्रदान संबंध, इस तरह जहां पर भी ये रा री रे का की के चिन्ह आए वहां पर संबंध कारक होगा, यानी एक दूसरे का एक से जुड़ाव होना। मोहन परीक्षा की तैयारी के लिए, मोहन परीक्षा की तैयारी कर रहा है इसलिए वो पढ़ता है। अधिकरण कारक मैं और पर, जहां पर मोहन, मैं और पर, यहां पर हमने एक उदाहरण लिखा, मोहन संबंध कारक में हम चल रहे थे। संबंध कारक में है का, की, के, रा, री, रे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संबंध किस प्रकार से संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मेरी कमीज फट गई, तो री आ गया, है ना। ये बच्चों की किताबें हैं, तो किया गया, यहाँ पर शब्दों को प्रयोग होता है। रोहन के सभी बेटे बहुत होशियार हैं, रोहन के सभी बेटे बहुत होशियार हैं। या मोहन का विद्यालय घर से दूर है। तो इस प्रकार संबंध का जहां पर हो वहां पर इन शब्दों का
यानी साधारण शब्दों में संज्ञा के जिस रूप यानी वाक्य में जिस रूप का संबंध किसी दूसरी वस्तु से ज्ञात हो, किसी का एक का संबंध किसी दूसरी वस्तु से हो, किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध हो, किसी भी प्रकार का उसके बारे में जो बात की जाए, वहां पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिकरण। अधिकरण में मैं और पर का प्रयोग होता है। अधिकरण में जैसे मैं और शब्द, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर आ गया। अगला है घर के भीतर कोई चोर है, वह शाम को आएगा। मेरे घर पर आज अच्छा खाना बना है, तो पर जहां पर चिन्ह आ जाए तो वहां पर सभी क्या है, संबंध अधिकरण कारक आते हैं। अगला है संबोधन, हे, अजी, अहो इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं हे प्रभु, ये आज कैसा हो गया, अजी, अहो, अरे बेटा मेरी बात सुनते हो जरा, हे भगवान, आज इतनी बारिश होनी थी। तो इस प्रकार के जब हम किसी प्रकार का इन शब्दों को प्रयोग करते हैं, वाह आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है मम्मी, बच्चे इस प्रकार के भी शब्द बोलते हैं, तो वहां पर भी ये सभी क्या है, संबोधन चिन्ह कहलाते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, आपने पढ़ा संज्ञा के स्थान पर। परिभाषा सभी की हम सब पहले हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय और संबंध। पुरुषवाचक में क्या है, पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द है, जैसे मैं, तू, आप, ये सभी क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी नाम नहीं लिया जाएगा वहां पर। सबसे पहले हम परिभाषा पर ध्यान देंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं घर जा रहा हूं, तू अपना काम कर, आप अपना काम करिए, तो ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप इनको देख सकते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो, निजवाचक सर्वनाम यानी अपने, निज यानी अपने लिए। पुरुषवाचक आपसे यह क्या है, भिन्न है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं आज बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय, वक्ता के पास दूर की वस्तु का बोध हो, जैसे हम कहें वह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर क्या है, निश्चय नहीं है कि वह पुस्तक किसकी है। यह वह से ज्ञात होता है, निश्चयवाचक यानी हमें पता है कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मोहन की है, यह पुस्तक राम की है, और यह पुस्तक श्याम की है। इस तरह उदाहरण हम देंगे। तो किसी वस्तु का बोध हो कि यह और वह, हम क्या, यह पुस्तक पता नहीं किसकी है, तो क्या है, नहीं पता हमें, और यह और वह से हमें ज्ञात होता है कि यह निश्चय है, फिक्स है कि ये किताब इस बच्चे की है, तो उसी से निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय शब्दों में ही छिपा हुआ है। अनिश्चय का मतलब होता है कि किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होना, पता नहीं होना। कुछ, कोई, लगता है दरवाजे पर कोई आया है, तो पता नहीं है कौन है, वो कोई भी हो सकता है। मैं आज बाजार से कुछ लेने जा रही हूँ, कुछ क्या लेने जा रही हूँ पता ही नहीं है, कुछ लेने। तो इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जिसमें वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, तो वहां पर इसका जो चिन्ह है सो, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो जो संबंध किस, सफलता का संबंध किससे है, परिश्रम से। तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पर होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन आया है, क्या लाए हो, क्या, कहाँ जा रहे हो, कौन, कहाँ, क्या, किससे, कैसे। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम कौन कौन से, मैं, तू, हम,
मैं का प्रयोग एक वचन में अपने लिए और हम का प्रयोग बहुवचन में, तू का प्रयोग एक वचन में और तुम, मैं कहते तू क्या कर रहा है, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम सभी ये हैं, यह, ये, वह, वे, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, और ये सभी बहुवचन में। आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यानी कितने लोग हो सकते हैं, हम किससे भी बहुवचन, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन एवं कारक। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता। सर्वनाम में केवल 7 कारकों का ही प्रयोग होता है। अगला है विशेषण, कि विशेषण क्या है। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की, किसी की भी विशेषता जो बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषता बताना। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक, यानी इन्होंने 3 किए हैं। संख्यावाचक के इन्होंने भेद किए हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित और परिणाम बोधक, है ना। सर्वनामिक के हैं मूल, सार्वजनिक, यौगिक। गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय, प्रतीक बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। सबसे पहले तो विशेषण क्या है, कि किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की गुण, दोष, अवस्था बताना, किसी के बारे में उसकी अच्छाई, बुराई, भलाई, जो कुछ भी है बताना, वो सभी विशेषण कहलाते हैं। चाहे हम उसकी अच्छाई बताएं तो भी विशेषता है, अगर हम उसकी बुराई बताएं तो भी विशेषता है। तो विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में गुण, रूप, रंग, दशा, अवस्था, इन सब बातों का विवेचन किया जाता है कि व्यक्ति या स्थान, वस्तु कुछ भी हो सकता है, उसकी हम विशेषता बताएं तो ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 5 भेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, यहाँ पर उन्होंने 3 कर दिए हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक। और सार्वनामिक के भी भेद हैं। सबसे पहले जो शब्द, विशेषण के 4 भेद दो का हम अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में, जो अधिकतर परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बनते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण में गुण की बात की जाती है, गुण, दोष, रूप, अवस्था। परिमाणवाचक में नापतोल संबंधी चीजों की जानकारी प्रदान की जाती है। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इनका हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। अगला शब्द है प्रविशेषण, कि प्रविशेषण क्या है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे एक बच्चा है, वो मेहनती है, हम के राम मेहनती बच्चा है, राम परिश्रम करता है, पढ़ाई में अच्छा है। अब हम कहें राम बहुत परिश्रमी बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत, तो बहुत क्या है, उसकी जो विशेषता थी पढ़ता है, उसकी भी उसने विशेषता बता दी कि बहुत पढ़ता है। तो इसी प्रकार ये शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत है वो सर्वमान्य है। हिंदी में अकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषण में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों को विकार, संज्ञाओं के विकार यानी बिगाड़ होना, आपने शब्द पढ़े होंगे विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी गई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था की जिस मूलावस्था यानी मूल अवस्था में जो विशेषण है, जैसे है अधिक, किसी हम के इतना हमारे लिए अधिक है,
अधिक, अधिकतर और अधिकतम। तो मूलावस्था हो गई अधिक, अधिकतर हो गई उत्तरावस्था और अधिकतम हो गई उत्तमावस्था। जैसे कोमल, कोमलतर और कोमलतम। तो कोमल हो गई मूलावस्था, मूल अवस्था यानी मूल अवस्था, और उत्तरावस्था थोड़ी से अधिक बढ़कर कोमलतर, और आगे कोमलतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सबसे उच्च, सबसे अच्छा। अगला शब्द है क्रिया। क्रिया का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार क्रिया क्या है। तो क्रिया की परिभाषा हम सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। धातु यानी मूल धातु। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। जैसे धातु क्या है, पढ़, लिख, खा, पी, सो, ये सब क्या है, धातुएं कहलाती हैं। तो खा से बना खाना, पी से पीना, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं। यौगिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु। एक धातु में एक या दो धातु जुड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। तो खाना, पीना, राम खाना खा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, सीता गाना गा रही है। तो ये गाना, खाना, पीना, सोना, रोना, कोई कार्य करना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाए, तो वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। क्रिया का अर्थ ही होता है किसी कार्य को करना। क्रिया के भेद होते हैं दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, मैं संक्षिप्त में यहाँ पर समझा देती हूँ। सकर्मक क्रिया का अर्थ है, अकर्मक क्रिया का अर्थ है सबसे पहले कि जहां पर कर्म नहीं होता। राम पढ़ता है ना, राम क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। अब राम पुस्तक से पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म भी हो गया। राम का कार्य क्या है, कर्म राम ने क्या किया, पुस्तक से पढ़ने का काम राम के द्वारा किया गया। तो कर्म, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म नहीं होता। राम गाता है, राम खेलता है, मोहन जाता है। अब मोहन बाजार जाता है, मोहन का कार्य क्या है, कर्म, बाजार जाना। आपने वाक्य पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में कर्ता होता है और क्रिया। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, और क्रिया जो उसके द्वारा कार्य क्रिया की जा रही है, और उसमें कर्म नहीं होगा कि उसमें। तो कर्ता, कर्म और क्रिया वाक्य के तीन भेद हैं। तो उसमें कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। क्रिया के रूपांतर, वाच्य, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान क्या है, या कर्म के विषय में, भाव के विषय में। अगला है काल, जिससे क्रिया के व्यापार, अर्थ, समय, उसकी पूर्ण या अपूर्ण हो अवस्था का बोध हो। अर्थ भाव, क्रिया की जिस रूप से विधान करने या रीति का प्रयोजन उसे अर्थ कहते हैं। पुरुष तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लिंग दो है, और वचन भी हिंदी में दो ही, आपको याद रखना है महत्वपूर्ण कि हिंदी में लिंग दो ही हैं। संस्कृत में तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें भी लिंग संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में तीन तीन है, बल्कि हिंदी में आपको लिंग दो है, वचन दो आपको याद रखने हैं। वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण को प्रयोग कहा गया है। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं, साधारण, संयोजक, अनुबंध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भी तीन भेद हैं, मूल, रूढ़, यौगिक। स्थानीय इस भेद को हृदय बाहरी स्वीकार नहीं करते। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं, रीतिवाचक और परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के पांच भेद हैं, अधिकता बोध, न्यूनता बोध, प्राप्तिक, तुलनात्मक और वाचक। इतना सब हिंदी साहित्य की जो साधारण परीक्षाएं होती हैं उन सब में नहीं आता, बस क्रिया तक ही आता है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।